चंद्र कुसुम हॉस्पिटल शुक्लागंज की ओर से आप सभी नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक आर अवस्थी। ऋतुराज बसंत के आगमन और विद्या की देवी सरस्वती की उपासना का पर्व बसंत पंचमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के संगम में सरस्वती की धारा की मान्यता की वजह से देश के कोने कोने से स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु त्रिवेणी के तट पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा में डुबकी लगाकर विद्या की देवी सरस्वती की आराधना कर उनसे ज्ञान व सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। संगम पर लगे माघ मेले के तमाम पंडालों में सरस्वती की पूजा और आरती कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम की तरफ जाने वाला हर रास्ता श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा पड़ा हुआ है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की अदृश्य धारा और गंगा यमुना के जल में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धालु इस मौके पर मोक्षदायिनी गंगा और ज्ञान की देवी सरस्वती से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। बसंत पंचमी पर युवा वर्ग सरस्वती की कृपा बनी रहने और गृहस्थ सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। संगम पर रात से ही बसंत पंचमी का स्नान शुरू हो गया है और पूरे दिन में करीब 1 करोड़ श्रद्धालु ने डुबकी लगाने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ तमाम पंडालों में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा और आरती कर उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है। पुराणों के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन जहां परम पिता ब्रह्मा ने त्रिवेणी के इस तट पर सृष्टि की रचना की थी, तो वहीं ज्ञान की देवी सरस्वती भी आज के ही दिन प्रकट हुई थी। इसलिए बसंत पंचमी पर पतित पावनी व मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही जगह जगह सरस्वती को पूजे जाने की भी परंपरा है। प्रयागराज में बसंत पंचमी पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर सरस्वती की पूजा करने वाले को 100 गुना फल प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के मौके पर विद्या की देवी सरस्वती के साथ ही धन की देवी लक्ष्मी और शुभ के देवता गणेश की पूजा करने से ज्ञान, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। लोक साहित्य में बसंत पंचमी को ऋतुओं के बदलाव और उल्लास का प्रतीक भी माना गया है। फसलों के पकने और खुशियां आने की सूचना देने वाले इस लोक पर्व को इसलिए देश में उल्लास पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर लगे माघ मेले में आए साधु संत भी अपने खास अंदाज में इस उल्लास के साथ पर्व को मनाते हैं। बसंत पंचमी का स्नान करने से ये माना जाता है कि मुक्ति मिलती है। संगम स्नान आज का सबसे महत्व होता है और हम लोग संगम स्नान किए हैं। हम लोग गोरखपुर से आए हुए हैं और अच्छी व्यवस्था है। हम लोग हर साल लगभग हर साल आते हैं। कुंभ भी लगाते, कुंभ भी आए थे, सब परिवार आते हैं। हम लोग सब परिवार आए हुए हैं और भी 3-4 फैमिली आई हुई हैं। बारिश हुई, थोड़ा मौसम ठंडा हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। देखिए भैया, ठंडी का मौसम है, सब लोग अपने घर में रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग का एक आस्था है जो हम लोग पूर्वज निभाते आए हैं, तो हम लोग भी आते हैं और हम लोगों को मतलब बहुत इंतज़ार रहता है इस दिन का। और आने के बाद संतुष्टि मिली और अच्छी व्यवस्था थी और हम लोगों को बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। क्या मांगा माँ से? माँ से यही मांगा कि हमारे जगत का कल्याण हो, हमारा देश ऐसे ही मतलब हर जगह हर स्थलों पे ऐसी ही व्यवस्था करे और ऐसे ही लोगों का अपने जनता का ध्यान रखे। हम इस समय मौजूद हैं संगम नगरी में और आज बसंत पंचमी है। यहाँ का चौथा स्नान पर्व है और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। माना जाता है कि बसंत पंचमी का जो पर्व होता है वो माता सरस्वती का पर्व होता है और आज के दिन लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य करते हैं और विद्या की देवी सरस्वती का दिन है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। जी, आज बसंत पंचमी का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? बसंत पंचमी जो है हमारे सरस्वती जी का विशेष महत्व है और सरस्वती जी का विशेष पूजन किया जाता है और बच्चों के लिए विशेष कार्य के लिए सरस्वती का पूजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। और बसंत पंचमी के दिन दान, पूर्ण, वस्त्र दान और ऊन कंबल दान इत्यादि कार्य करने का बहुत बड़ा फल मिलता है। यह संगम नगरी है, प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। यहाँ कई संगम नगरी है, प्रयागराज जो है वो तीर्थों के राजा है। आप सारे देश में ढूंढ कर आएंगे लेकिन आपको संगम जैसा नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा। हम बात करते हैं जी, आज बसंत पंचमी का पर्व है, पीली वस्तुओं का दान दिया जाता है और पीले रंग का आज विशेष महत्व होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती का आज जन्म हुआ है
और प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का मिलन है त्रिवेणी पे। सरस्वती अदृश्य है, यहाँ पर सरस्वती ज्ञानियों की वाणी पे विराजमान है। तो आज के दिन अगर माँ सरस्वती का पूजन किया जाए और दान किया जाए पीली चीज़ों का, तो व्यक्ति को विशेष लाभ होता है। शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि आज के दिन अज्ञानी व्यक्ति भी माँ सरस्वती की पूजा करके ज्ञान हासिल करता है। ऐसा कहा जाता है कि संगम पे अगर आप माँ सरस्वती का स्मरण करके आज के दिन डुबकी लगाएंगे तो संगम के कण में जितने भी आपको कण आपके शरीर पे लगेंगे उतने ही वर्ष तक व्यक्ति मोक्ष पाता है, यानी कि जीवन को सुख समृद्धि प्राप्त करता है। बिल्कुल, तो आप देख लीजिए ये संगम का नज़ारा है। चूँकि रात में बारिश भी हुई थी, सुबह भी बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है श्रद्धालु आ रहे हैं। हालांकि मौसम की वजह से थोड़ा दिक्कत जरूर हुई, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं माँ गंगा का आशीर्वाद देने के लिए, और बसंत पंचमी के पर्व पर वो माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर संगम से यहाँ पर हर हर गंगे, हर हर महादेव के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अखबार वाला प्रयागराज, मनीष त्रिपाठी।